या बिल्कुल शांत नहीं है और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। केंद्र सरकार ने कहा, केंद्र सरकार कहती है मेरा काम है डाटा को कंपाइल करना, डाटा भेजे जाएंगे हम कंपाइल कर लेंगे। असल खेल क्या है बताया जाए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए, अब जनता का गुस्सा कई गुना ज्यादा बढ़ गया जब केंद्र आप राजनीति करेंगे तो बढ़ेगा ही। नहीं, संसद के पटल पर अगर ये बोले कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई तो मुझे लगता है सरकार की आत्मा मर चुकी है। जिस तरह से लोगों ने रोडों पे आपने तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, मरते हुए लोगों को देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश तो सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान रह गया है। कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश देश में आता ही नहीं है। यहाँ जो लोगों की मौतें उनके लिए उनको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वो देश के अंदर नहीं आता। वहां बीजेपी की सरकार चल रही है तो वहां लोग मरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मरने दीजिए, क्योंकि वो तो बीजेपी की सरकार है। वहां मरेंगे तो पवित्र हो जाएंगे शायद। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई सरकार ऐसा कह सकती है क्या? कोई सरकार ऐसा सोच सकती है क्या कि इनके अंदर की आत्मा नहीं है, आत्मा मर चुकी है क्या? ऐसी निर्दयी सरकार, क्रूर सरकार हमने अपनी लाइफ में क्या किसी ने नहीं देखी होगी कि जहां लोग बदहवास लोगों की मौतें हुई हो, चाहे आगरा का हॉस्पिटल हो जिसमें बिना ऑक्सीजन की मौतें हो गई हो, जिसमें बीजेपी के दोनों प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। एक प्रवक्ता कह रहे हैं देश के प्रवक्ता हैं, देश उनके लिए सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली के अलावा कोई देश ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश को अपना देश नहीं समझते। तो कमाल के प्रवक्ता। मैं तो राजीव जेटली जी आपसे कहूंगा, आप अपनी आईटी सेल जो आपका, उनको बोल दीजिए प्रभु हम प्रवक्ता हैं, हमें मौका मिले करें। राजीव जेटली आप प्रवक्ता हैं, आपसे बात करते हैं तो अच्छा लगेगा। अब अघोषित प्रवक्ता आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं चलता किस तरफ है वो। परेशान ना होइए, आपसे ज्यादा इधर की बात ना करिए। अनुराग भदौरिया सीधी बात करिए। मैं सवाल लगता हूं, मैं सवाल लगता हूं। राइट अनुराग भदौरिया, आई हैव टेकन योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया आपका पॉइंट सही है, मैंने लिया। अनुराग भदौरिया ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि लोग भटक रहे थे, फुटपाथ पर मौजूद थे, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लंबी कतारें थी, रात भर का इंतजार था। एक दिन का नहीं, दो 3 दिन लोग लाइन पे खड़े थे, रो रहे थे। ये बात सच है, सच है। की जिम्मेदारी है। वैसे कहती है पूरा देश हमारा है और पूरा देश उनको वोट करके उनको सरकार बनाता है, और जब उनसे चूक हो जाती है तो बांट देते हैं। अनुराग भदौरिया ये बात बिल्कुल सच है। ये बात अनुराग, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अनुराग आपकी बात बिल्कुल सच है। मैं एक बात और कह सकता हूं, कोई ये कह नहीं सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और न ही कोई राज्य सरकार ये कह सकती मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये गलत है। लोग मरे हैं और ये तमाम आंकड़े जो हैं ये इस बात की गवाह हैं जो हुआ है, और सबने देखा है, कोई किसी से छुपा नहीं है। और इसका जवाब जरूर देंगे बीजेपी वाले। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी का, उन्होंने कहा कि क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की, एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज किया, इस वजह से मौतें हुई। नाउ प्लीज रिप्लाई राजीव जेटली। देखिए, गंभीर विषय है, बिल्कुल मैं गंभीरता के साथ इस बात को रखना चाहता हूं। हमने कभी इस बात को नहीं नकारा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। हमने कभी इस बात को नहीं नकारा। तो सर फिर क्यों कहा? फिर सरकार ने क्यों कहा? फिर सरकार ने राज्यसभा में क्यों कहा? सर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की बात का मतलब क्या है, क्यों सरकार ने यह बात कही। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बीच बीच में बताता रही, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात याद करके आया, उसने वही बात रखनी है। आपने डिबेट इस बात पे रखी है कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में इस बात को रखा कि हमारे पास राज्यों से कोई ऐसा डेटा नहीं आया। राज्य चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो किसी और राजनीतिक पार्टी के हो, राज्यों से कोई डेटा नहीं आया, और केंद्र कोई डेटा जनरेट नहीं करता है। राज्यों से जो इनपुट आते हैं उसको ही सदन के पटल पे रखा जाता है। तो आप सुनिए मेरी बात, आप भूल जाएंगे, फिर नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप जो याद करके आए हैं वो बोलिएगा, उसको रखिए अपने पास। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह डिबेट है। लॉजिक जानना जरूरी है, कारण जानना जरूरी है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब चाहिए मुझे, सवाल का जवाब चाहिए। आपके किसी सांसद मैंने ऑडियो डाउन, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर यह बात क्यों कही गई संसदीय पटल पर, संसद के पटल पर यह बात क्यों कही गई, जवाब चाहिए राजीव जेटली। हाँ, मैं यही बात आपसे रख रहा हूं कि यही बात रखी गई थी। अगर राज्य ऐसा इनपुट देते तो केंद्र में
कि जो हमारे एमओएस हैं वो उस डेटा को केंद्र के सदन के पटल पर रख सकते थे, लेकिन राज्यों की तरफ से ऐसा इनपुट नहीं आया। बावजूद हमारे पास ये जानकारी है कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, राजस्थान में, बाकी भी प्रदेशों में कितनी कितनी मृत्यु हुई है। और मैं तो प्रतीक जी, आप और हम तो रात के शायद 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक इस बात पे चर्चा करते थे कि कहीं शॉर्टेज है तो उसकी कैसे सप्लाई की पूर्ति की जाए। और हमने खुद व्यक्तिगत तौर पे भी आपने देखा कि इसका इनिशिएटिव लिया और राज्य सरकारों को जो ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी उस ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हर राज्य सरकार की थी। हमारे पास ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन थी और ये बात सभी प्रदेश जानते हैं। आज ठीक है, मैं मानता हूं कि इनको राजनीति करनी है, जितना जोर से ज्यादा बोलेंगे ये सोच रहे हैं कि शायद लोग हमारी बात पर विश्वास रखेंगे और हमारी बात पे विश्वास करेंगे और शायद हमारे इससे वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन इस संजीदगी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो 5 लाख रुपए का झुंझुना दिखा रही है आतिशी जी, दूसरी तरफ से इनको ये बोलकर भेजा गया है कि इतनी बात आपने रखनी और किसी को बोलने मत दीजिएगा, आप चिल्लाते रहिएगा। अरे भाई, आप इस बात को समझिए कि आपके कौन से सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रखा कि राज्य सरकारों का डेटा, क्योंकि यहां पर दिक्कत यह है कि हम जब भी बात करें सबसे कंफर्टेबल पोजीशन बेचता है। अगर कोई है तो वो अनुराग जी है, क्योंकि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनको कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं आतिशी, हर राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश में सबसे दिल्ली में सब अनुराग भदौरिया, डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर अनुराग भदौरिया अच्छा नहीं लगता। मैं आपको चांस दे दूंगा, अच्छा डॉक्टर अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। आप बताइए, जिनके घर में परिवार साफ हो गया, 8-8 परिवार के घर से मौतें हो गई, एक गांव में 50-50 लोगों की मौत होगी, आप कहेंगे किसी की मौत नहीं हुई, ये अपमान नहीं है? ये देश का अपमान कर रहे भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के घरों का अपमान कर रहे जिनके घर में मौतें हुई है। इनको कोई माफ फिर से मुझे लगता है प्रतीक जी, आपको इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बार-बार बताते रहिए, क्योंकि ये अपनी बात लिख करके लाए हैं, ये अपने दिल और दिमाग से मैंने लिया, मैंने डॉक्टर अनुराग भदौरिया जवाब लिया, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया लिया। आपके मंत्री कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, हमने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। अनुराग भदौरिया, दोनों को रोक रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन। अनुराग भदौरिया यही बात जानना चाहते हैं कि अगर संसद के पटल पे ये बात कही गई तो क्यों कही गई। इसी का कारण जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे, आंकड़ों की जिम्मेदारी भेजने की राज्यों की है। अब सवाल यह है कि हाहाकार मचा हुआ था, मौतें हुई, आतिशी ने तो स्वीकार किया और कहा कि ऐसा हुआ होगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, माना उन्होंने। अब सवाल यह है कि फिर इसको स्वीकार करने में, इतनी संसद के पटल पे स्वीकार करने में आखिर क्यों हिचक है। जी, मैं आगे आपके पास है शहजाद, देन आतिशी। जी शहजाद। देखिए, आज मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये सवाल राजीव जेटली से भी है, ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता से भी है और आतिशी जी से भी है। संजीव बगाई जो देश के बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, पद्मश्री है, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है कि जब प्लीज सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए सवाल तो सुन लीजिए। अरे भाई, मैं कर रहा हूं भाई, आप सवाल तो सुन लो। क्यों आप स्पीड ब्रेकर पे वो ब्रेक नहीं दबाते हो यार अपनी साइकिल का? बोलिए शहजाद, बोलिए। प्रतीक जी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए शहजाद, बोलिए। मुझे एक पद्मश्री डॉक्टर ने मैसेज भेजा है, मैं उनकी बात रखना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, पद्मश्री संजीव बगाई जी ने ये कहा है कि जब कोई भी मौत होती है तो स्टेट के पास एक NABH प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल्स के पास। ये 35 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके एक रिपोर्ट देती है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि पूछिए इनसे कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो हरियाणा हो जहां से राजीव जेटली आते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो ये महाराष्ट्र वाले हो, और मैं अनुराग भदौरिया के साथ खड़े रहकर इनसे पूछ रहा हूं कि आपके स्टेट्स ने ये हॉस्पिटल से, ये NABH प्रोटोकॉल से क्यों डेटा आपने नहीं दिया केंद्र को? आज केंद्र आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, ये शहजाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया है। बिल्कुल, मैं उनके पॉइंट को ले लेता हूं। जी, मैं आतिशी लगाने की बात कर रहे थे आप। जी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया।